केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री थे वो, राज्यसभा से सांसद थे, 60 साल के थे। केंद्र में राज्य पर्यावरण मंत्री थे दवे। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के निधन की खबर इस वक्त आ रही है। मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे अनिल माधव दवे। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। 60 साल के थे। केंद्र में पर्यावरण राज्य मंत्री थे माधव दवे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा से सांसद अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री थे और राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया हुआ था सरकार ने। हमारे साथ रविकांत राय जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रवि, पूरी खबर क्या है? देखिए, अनिल माधव दवे राज्यसभा के सांसद थे और केंद्र सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, वन एवं पर्यावरण मंत्री। और सबसे अहम बात यह है कि अनिल माधव दवे संघ के बेहद करीबी माने जाते थे और मोदी कैबिनेट में उन्होंने इस मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके साफ तौर पर यह दुख जताया है कि उनके निधन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ है। और अनिल माधव दवे से कई बार मिलने का अवसर मिला। जब भी हम उनसे बातचीत करते थे, बेहद साफ छवि थी राजनीति में। जो भी काम वो करते थे उनमें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे जी, और एम्स में एडमिट थे और अचानक खबर आई कि अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। कैबिनेट के तमाम सहयोगियों के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। रवि, पार्टी को भी एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है और साथ ही साथ देश के लिए भी। देखिए, अगर खासकर उनके पूरे राजनीतिक जीवन की बात करें तो पर्यावरण से लेकर कई सामाजिक मुद्दों पर अनिल माधव दवे लंबे समय से काम कर रहे थे और 61 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जाहिर तौर पर वो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। ऐसे में न सिर्फ मोदी कैबिनेट को बल्कि संघ और सामाजिक जो कार्य थे उनसे जुड़े हुए लोगों को आघात पहुंचा है और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो लगातार ऐसे इश्यूज पर काम करते थे जो कि समाज से जुड़े हुए होते थे। पर्यावरण मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए। जी, रविकांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। रविकांत राय संवाददाता थे हमारे साथ, बता रहे थे कि तबीयत लंबे समय से नासाज चल रही थी और बहुत बीमार थे वो, और उसके बाद बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, इससे कुछ हद तक स्थिति साफ भी होती है। मैं कल देर शाम तक अनिल माधव जी के साथ था। हमने कई अहम पॉलिसी पर चर्चा की थी। उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है। तो अचानक इस निधन की खबर आई है। कल की बात प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताई कि कल मैं देर शाम अनिल माधव जी के साथ था, यानी कि कल तक वो सेहतमंद थे और वो कई अहम पॉलिसी पर पीएम के साथ चर्चा कर रहे थे और अचानक उनके निधन की खबर आई है। बीजेपी नेता श्याम जाजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनके पास चलेंगे। श्याम जी, एक अपूर्णीय क्षति पार्टी के लिए। अनिल माधव दवे जी का अकालिक आकस्मिक निधन ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उनको हमने देखा है जी। वो जब प्रचारक थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया जी, और काम करते करते वो केंद्रीय मंत्री तक सभी प्रकार के विषय में उनकी एक ही धारणा रहती थी, एक ही स्थिति रहती थी। इतने बड़े पौधे पर आने के बाद भी कभी उनके मन में हमने घमंड नहीं देखा, अभिमान नहीं देखा। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो नर्मदा योजना जो इतना बड़ा प्रकल्प चलाया जी, उसमें मूल कल्पना दवे जी की थी जी। बहुत ही सात्विक, मिलनसार, इस प्रकार का उनका स्वभाव था जी। और ये इस प्रकार के आकस्मिक निधन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और देश की बड़ी क्षति हुई है जी। श्याम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि कल शाम तक, देर शाम तक मैं दवे जी के साथ था और कई अहम पॉलिसीज पर उनसे बातचीत हो रही थी। उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है। ये प्रधानमंत्री के शब्द, यानी कल शाम तक वो सेहतमंद थे, फिर अचानक उनके निधन की खबर आई। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी से भी उनकी बहुत घनिष्ठता थी और ये बहुत चिंतन का स्वभाव होने के कारण बहुत से विषयों में उनसे लोगों की राय दी जाती थी और वो एक बहुत अच्छे मित्र, सहयोगी, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड के रूप में मेरे जीवन में थे जी। शुक्रिया श्याम जी इस जानकारी के लिए। तो अनिल माधव दवे जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हुए थे, उनके निधन की खबर आ रही है। हमारे साथ प्रभात झा जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, सीधे उनके पास चलेंगे। प्रभात जी, एक अपूर्णीय क्षति इसे मानेंगे? अपूर्णीय क्षति ने, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हम कभी सोच नहीं सकते थे। वो बीमार जरूर थे
जी। लेकिन वो तिल तिल कर राष्ट्र के लिए जिए हैं और राष्ट्र के लिए मरे हैं। 61 वर्ष की उम्र भगवान के घर जाने की नहीं होती है, लेकिन ये असामयिक मृत्यु है, एक असाधारण व्यक्तित्व की मृत्यु है। असाधारण जीवन जिया उन्होंने। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। वो अविवाहित होकर समाज की सेवा करते रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी और उन्होंने सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा काम किया। राजनीति में तो बाद में आए। नदी के घर, उनके अपने घर का नाम रखा था, अपने एनजीओ का नदी का घर। भारत की नदियों को बचाने का बीड़ा उठाया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वे एक कॉमर्शियल पायलट थे और पायलट की जिंदगी छोड़कर संघ के स्वयंसेवक बने। वो पर्यावरण के क्षेत्र में अजूबा काम करना चाहते थे। वो मां नर्मदा की सेवा में सदैव लगे रहते थे और उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था राजनीति में रहते हुए। मां नदी के किनारे होशंगाबाद जिले में चिरनेर इलाके में नर्मदा मां के एकदम तट पर बनाया था जी। ऐसा मैं नहीं समझता, ये अपूर्णीय क्षति है। हम सब लोग एकदम शोकग्रस्त हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो 31, 35, 40 सालों से उनके साथ काम कर रहा था। मैं सुनकर अवाक रह गया। अभी मैं भोपाल गए थे, वो अभी देहरादून के कार्यक्रम में गए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मैंने प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़ा कि मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। जी, कल देर शाम तक भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत काम में बहुत रुचि रहती थी उनकी, कल देर शाम तक भी पीएम के साथ कई अहम मसलों पर उनकी चर्चा ही हो रही थी। खुद पीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि वो सदैव काम के धुनी थे। उनके जीवन में कोई ऐसा, उनके पास न बाल थे, न बच्चे थे, न पत्नी थी, अविवाहित थे, संघ के प्रचारक रहे पूर्व में वो, और ऐसा जीवन जिए वो कि मुझे तो सिर्फ काम है, काम के धुनी थे। और पर्यावरण में जब वो मंत्री नहीं थे तो उसके पूर्व भी वो अनेक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाते थे और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण बचाने के कौन कौन से पहलू होते हैं उन पहलुओं पर अपने विचार रखते थे। शुक्रिया प्रभात जी हमसे बातचीत के लिए। तो एक अपूर्णीय क्षति सभी मान रहे थे पार्टी के लिए, संघ के लिए। हमारे साथ राजीव शुक्ला, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, अनिल माधव दवे हम सबके बीच नहीं है अब और पर्यावरण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार देख रहे थे केंद्र में वो, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो सुन के बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि दवे जी हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। वो एक ऐसे राज्यसभा सदस्य थे जिनका विपक्ष से सबसे अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वो तमाम सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन होते थे और हम उनके साथ कई सेलेक्ट कमेटी में मेंबर रहे। मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सबकी बातों को समायोजित करने वाले, सबके साथ दोस्ताना संबंध रखना, और ये लगता ही नहीं था कि वो जो है किसी दूसरे दल के हैं। तो उनकी ये जो क्षमता थी कि विपक्ष को भी जीत के अपने साथ रखना, उनके साथ भी निजी और व्यक्तिगत संबंध रखना, ये जो है कमाल चीज थी उनकी। और मुझे लगता है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लिए क्षति की बात, बल्कि समूचे भारतीय राजनीति के लिए और सभी दलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा सबके लिए शोक का विषय है। तो मुझे तो लगता है कि उनके जाने से न केवल हमने एक बहुमूल्य राजनीतिज्ञ खो दिया है, बल्कि भारतीय राजनीति में उन परंपराओं को निभाने वाले जिन्होंने कभी जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों के बीच से चला गया। राजीव जी, कल देर शाम तक भी अनिल जी काम कर रहे थे और अचानक उनके निधन की खबर आई। हाँ, उन्हीं काम करने में बहुत जो है माहिर थे, योग्य थे, कुशल प्रशासक थे। जितनी तारीफ करें उनकी समझ नहीं आता। जी राजीव जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। अनिल माधव दवे अब हमारे बीच नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री रहे वो और राज्य का स्वतंत्र प्रभार था उनके पास पर्यावरण मंत्रालय का, और बताया जाता है कि पर्यावरण से बहुत लगाव था उनको, पर्यावरण के बड़े करीब रहे। नदियों को बचाने के लिए कई सारे मुहिम उन्होंने चलाया और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि चल रहा था अभी, और इसके अलावा बहुत सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं पर्यावरण को लेकर, उनमें इनका योगदान काफ़ी बताया जाता है। जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी तमाम नेताओं से, सबने बताया कि कमर्शियल पायलट थे पहले। उन्होंने अपनी कमर्शियल पायलट की पूरी ज़िंदगी को एक तरफ रख के उन्होंने देश के लिए काम करना शुरू किया, पर्यावरण के लिए काम करना शुरू किया, नदियों के लिए काम करना शुरू किया, और कमर्शियल पायलट का जॉब छोड़कर समाज सेवा की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ा और समाज सेवा के काम में जुट गए। खासकर नदियों को, वो तमाम नदियों को बचाना चाहते थे और उसको लेकर वो कार्यरत भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि ये एक अपूर्णीय क्षति है, उनके लिए एक निजी क्षति है। और कल देर शाम तक अनिल माधव दवे से चर्चा हो रही थी, कई अहम मसलों पर बात हो रही थी
और दिल्ली के एम्स में अनिल माधव दवे का इलाज भी चल रहा था और दिल का दौरा पड़ने से 60 साल की उम्र में 61 साल की उम्र में कह सकते हैं उनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्म हुआ था और नर्मदा नदी के किनारे ही उन्होंने एक आश्रम भी बनवाया था। बताया जाता है कि पर्यावरण से काफ़ी लगाव था और समाज सेवा की काफ़ी चाहत थी, तभी उन्होंने कमर्शियल पायलट का जॉब छोड़ा और समाज सेवा की तरफ आ गए। उसके बाद संघ के प्रचारक रहे काफ़ी लंबे समय तक और फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर थे, पर्यावरण राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिला हुआ था और अभी खबर आ रही है कि दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे जहाँ उनका इलाज चल रहा था।